छोटी मोटी जो भी चीजें हों, बहक जाना, अपने केंद्र से हट जाना बहुत आसान मतलब वो होता है। तो इसमें दो चीजें नजर आती हैं। एक तो या तो प्यास की कमी, उस अल्टीमेट को या सत्य को या खुद को जानने के लिए तो तौरा कहें या फिर सिर्फ उसको जानने, क्या कहें कुछ तौरा कहें ये हरियाणी हिंदी है। त्वरा हरियाणी त्वरा। या फिर ऐसा है कि अंदर से मन या गरीब है या फिर बाहर से कुछ वो जो जन्म जन्मों के भूखे प्यासे वाली बात कहें या क्या कहें इसको, क्या बोले जरा से, क्या कौन सी वाली पैसे वाली? गरीबी हाँ। या फिर भूखमरी या फिर जो वो चीज है वो अंदर से ही इतना मन कहें या जो कुछ भी है कि वो उसने कुछ उतना भोगा ही नहीं है, उस वजह से उन चीजों की अट्रैक्शन तो नहीं है, पर एक चीज जरूर महसूस होती है कि जरूरत की जो चीजें हैं अगर उनका अभाव होने लगता है तो, हालांकि ये मैंने एक दो दिन में महसूस किया कि उन चीजों की भी ध्यान तभी तक है जब तक सुविधा में हो रहा है। अगर मान लो असुविधा में आपको रहना हो या वो हो तो फिर केंद्र कोई ध्यान नहीं रहता, कोई भूल जाते हैं या फिर वैसा रहता है कि उस चीज के ऊपर ज्यादा रहता है कि भाई वो चीज कहाँ है। हालांकि सेक्स मामले में मैंने महसूस किया कि जो बोल रहे असुविधा रहता है तो क्या चीज का याद नहीं रहता है, मतलब ध्यान तभी तक है जब तक आप सुविधा में हो। ध्यान मतलब उन चीजों पर ध्यान जो नहीं, ध्यान मतलब कि अपने केंद्र से जुड़ा रहना। अच्छा, वो जब सुविधा रहता तभी अपने केंद्र से जुड़ा रहता। हाँ। हालांकि सेक्स उसमें उतना बाधा नहीं जितनी असुविधाएं बाधा हो सकती हैं। क्योंकि एक कंडीशन ऐसी हो गई है, कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, मैंने महसूस किया कि उसी एक सारी सुविधाओं में ही ध्यान हो रहा है, कुछ नहीं है, कुछ अभाव में ध्यान। सेक्स के बारे में क्या बोले कि वो उसने उतना परेशान नहीं किया जितना इस चीज से मुझे लगा कि उस चीज में तो ये भी ध्यान रहा कि देखो अभी सेक्स का विचार उठ रहा है, सो बी अवेयर, स्टे सेंटर्ड, दैट वाज ओके समहाउ। और दूसरी तरफ जब ये और चीजों की बात हुई, अभाव एग्जैक्टली जो है हमको वो समझ में नहीं आया कि सेक्स का विचार जो बोले तुम वो कब होता है, जब सुविधा में होते हो या असुविधा में होते हो या दोनों समय होता है, क्या बोले वो ठीक से समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो अलग अलग चीजें हैं, सेक्स, धन या सुविधाएं। धन और सुविधाएं एक ही चीज है और दूसरा पहलू हो गया सेक्स। हालांकि वो भी तभी होता है जब ज्यादा अर्ज उसकी तभी होती है जब सुविधाएं ज्यादा हो। फिर भी उसका उतना असर इस कुछ समय दौरान मैंने पाया कि उसमें तो आप अगर रह भी जा रहे हो कभी कभी, हमेशा ना सही, कि there is thought of sex, so be aware. There is attraction towards someone, girl or any lady or woman, so be aware. But दूसरी तरफ जो असुविधा या अभाव या धन की कमी है उसमें उतना नहीं पाया। उसमें मैंने पाया कि बेहोशी ज्यादा घेर रही है। बस हो गया जी। इसका मतलब काफी गरीब आदमी। हाँ, मुझे भी लग रहा था। देखो, जो गरीब समाज होता है ना, वहाँ धन और भोजन इन चीज़ों का ज़्यादा चाहत होता है। जब समाज पूरा संपन्न होता है, पेट भरा होता है अच्छे से, तो सेक्स का डिज़ायर पैदा होता है। इसीलिए देख,
इसीलिए देखो जितना भी रिच कंट्रीज है वहाँ सेक्स जो है वो बिल्कुल केंद्र में है। सामान्य आदमी के कुछ कुछ मतलब एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य आदमी के जीवन में का केंद्र सेक्स है। और जो गरीब देश होता है, गरीब समाज होता है, वहाँ भोजन केंद्र पर होता है ज़्यादा। भोजन धन वगैरह थोड़ा एक ही टाइप का, धन होगा ज़्यादा, उसके बाद सेक्स का ज़्यादा समझ में आएगा, सेक्स ज़्यादा रेलेवेंट हो जाएगा। तो ये जो बोल रहे अट्रैक्शन होता है नहीं होता है, या तो बात उसकी अट्रैक्शन की नहीं है, बात उसकी नहीं है, बात इतनी है कि जो मूलभूत सुविधाएं कहें, या जैसे मेरे पे कर्ज है तो उससे मेरे को समस्या नहीं थी कुछ समय तक कहें या अभी तक। तो अभी मैंने 1-2 दिन में कुछ महसूस किया, मैं मतलब जो हो रहा था वो बताऊं आपको कि ऐसा पाया कि अगर ये सिचुएशन रहे कि कर्जदार ही रहेंगे और तो क्या ध्यान अच्छे से घटेगा, मतलब क्या मैं ध्यान में उतर पाऊंगा क्या? वो हालांकि अभी तक ये हो रहा था, वो चीजें थी। अब ऐसा माने कि उसको वो और ज्यादा हुआ, ठीक है, कर्ज बढ़ा या ऐसा लगा कि पैसे की जरूरत है और है नहीं, तो मेरा ये सवाल उठा कि अब तक ध्यान हो रहा है, कर्ज पहले भी था अभी भी है, लेकिन ध्यान हो रहा है, अवेयरनेस या ध्यान में बैठना आसानी से हो पा रहा है, अभी भी हो रहा है। पर मेरा सवाल ये उठा कि अगर मान लो बिल्कुल ही वो हो जाए कि भाई कुछ भी नहीं है ना, न खाने को न पीने को, कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब मैं उसमें सरवाइव कर पाऊंगा? ध्यान के साथ सरवाइव कर पाऊंगा क्या? केंद्र पे रह पाऊंगा? नहीं, खाने पीने को कुछ भी नहीं होगा तो तुम सरवाइव फिजिकली भी नहीं करोगे। नहीं, फिजिकली आप कर पा रहे हो, बट अभाव है, बहुत अभाव है, बस आपको 2 टाइम खाना मिल रहा है और कुछ। तो वो 2 टाइम खाना मिल रहा है जी, तो अगर तुम्हारे जीवन में जी अगर ये समझ में आ गया कि ध्यान और सब चीज़ों से मतलब वो ज़्यादा मूल्यवान है, सबसे मतलब सेंट्रल चीज़ है वो, और तुम्हारे पास कुछ और है ही नहीं, सिर्फ 2 टाइम खाना मिल रहा है, किसी तरह तुम मैनेज कर रहे हो, और जीवन में और कुछ कोई सुविधा भी नहीं है कि तुम कुछ और कर सको, कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, भूखे भजन ना होए गोपाला, तो कोई सुविधा नहीं है कि तुम कुछ क्रिएट कर सको, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद सको, या कुछ ऐसा माहौल नहीं है कि तुम कोई भी चीज़ में बहुत क्रिएटिव कर सको। और ध्यान समझ में तुमको आ गया कि ध्यान इतना मूल्यवान है, तो वही एकमात्र चीज़ है जिसमें किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं तुमको। बिल्कुल गरीब भी हो तभी ध्यान में तो जा ही सकते हो तुम। अगर पेट भर जा रहा है और तुम अपना इतना इंटेलिजेंस है कि तुम अपने लिए कुछ खाली समय निकाल लेते हो, तो वही तो एकमात्र चीज़ होगा जो तुमको फुलफिलमेंट देगा। फिर तुम भले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो, और ध्यान अगर तुम्हारे पास है और तुम बिल्कुल लयबद्ध हो, ट्यून में हो अपने साथ, एक समस्वरता है भीतर में, भीतर में म्यूजिक बज रहा है हमेशा, तो उस समय वैसा आदमी जिसको बात समझ में आ गया, ध्यान कैसे उसका छूट जाएगा? ध्यान ही तो एकमात्र चीज है जो उसके जीवन में अर्थ लाता है, जो उसके जीवन में सुगंध लाता है कुछ, तो उसको गरिमावान बनाता है। और अगर एक होता है, ये लगता है ऐसा कि भाई अगर तुम सच में ध्यान का रस है और पूरा परिस्थिति तुम्हारे आसपास बिल्कुल विपरीत, सब कुछ विपरीत है, तो सच में अगर प्यास होगा, जिसको कहते हैं बर्निंग डिजायर टू नो योरसेल्फ, तो उस समय तो और ध्यान भवक के जलेगा।
ऐसा अगर होता कि अगर गरीबी से अगर ध्यान नहीं हो पाता तो इतने जितने सारे लोग हम लोग के यहाँ इतने संत सब हुए हैं, कबीर हो, रैदास हो, नानक हो, और जितने भी संत परंपरा में जिन पर ओशो बात किए हैं, दया, पलटू, इस टाइप के लोग जितने भी हैं, वो तो कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाते। उनका क्या है, उनके पास तो सामान, बस जीवन किसी तरह से चल रहा होगा। लेकिन देखो आजकल का जो समय है ना, इसमें आदमी इतना एक्सपोज्ड हो गया है और इतना आदमी फिजिकल लेवल पर जीता है, तो ये जो बोल रहे हो मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्स का डिजायर उठ रहा है, बी अवेयर। तो बी अवेयर का मतलब वो तो भूख है ही ना, भूख तो लगा हुआ है और शरीर तो भोजन मांग रहा है। ऐसा हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरे अंदर वो लिबिडो नहीं हो, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर क्या बोलते हैं वो, उतना वो जो हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, वो उतना ज़्यादा नहीं है, एड्रेनलिन या जो भी हार्मोन है, अगर उतना स्ट्रांग नहीं है हमारे अंदर, उतना डिज़ायर नहीं है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है उस दिशा में जाए, अगर मोमेंटरीली हो रहा है। लेकिन फिर भी बढ़िया है कि आदमी जो अगर उसको लग रहा है, अगर उपलब्ध है आसानी से, तो फिलॉसफी क्रिएट करने से अच्छा जीवन को जी ले। अगर हो जाता है, मिल जाता है आसानी से, बिना किसी गलत सलत काम करके। लेकिन फिर भी बेस्ट यही है कि आदमी जितना समय हो वो ध्यान में ही लगाए, क्योंकि ध्यान में अगर तुम मतलब खास करके इस समय ध्यान जैसे जैसे गहरा होगा, तुमको दिखाई देगा क्या तुम्हारा असली जरूरत है, क्या जरूरत है, मतलब जिसको कहते हैं क्या नीड है और क्या ग्रीड है। नीड अगर फुलफिल हो जाएगा तो, और तुम फिर ग्रीड की तरफ अपने को नहीं ले जाओगे तुम, जैसे ध्यान पूर्ण होते जाओगे तो, क्योंकि वो समय का वेस्टेज है, एनर्जी का वेस्टेज है, कोई उसमें कुछ मिलना नहीं। इसीलिए ओशो जो बोलते हैं, आई एम सिंपली सेटिस्फाइड विद द वेरी बेस्ट। तो जो बेस्ट उपलब्ध हो सके हर चीज में कोशिश करना चाहिए, उसके तरफ ही हम जाए। इसलिए प्रिया की तरफ दौड़ जाओ। नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मजाक को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। There is someone else is who I found very best right now. हाँ, whom you found what? Very best right now. Very best. Yeah, I mean compared to father. There is no need to compare. वो तो अब तो हो सकता है कि वो थोड़ा उन चीज़ों से अब थोड़ा दूसरे दिशा में उसका, क्योंकि क्रिएटिव तो है ही है, लेकिन फिर भी है कि भाई फीमेल अगर थोड़ा सच में हेल्दी फीमेल है तो शी कैन बिकम इवन मोर सेक्सुअल एट द एज ऑफ 40। तो वो तो कोई किसी तरह के इनहिबिशन से बंधी हुई नहीं है। लेकिन तुम अपने ही आसपास की उम्र का खोजो, वही ज़्यादा ठीक है। वो काफ़ी उम्र की हो गई, वो तो मेरे उम्र की है। मेरे लिए एप्लीकेशन डाल दो, कभी कभी जाएंगे तो पहले ही से एप्लीकेशन डाला हुआ है। नहीं, ऐसे ही मजा। उधर वैसे जाने का भी चांसेस बहुत कम ही लग रहा है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे कभी भी। जब नीलम जब बताई थी तो हमको थोड़ा मन हुआ था कि उतना अच्छा मीठा पानी है वहाँ का, खाना भी बहुत टेस्टी होता है। खाना कैसा होता है वहाँ का? खाना अच्छा होता है, पर कई बार फॉरनर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, चीजें बन जाती हैं। पिज्जा बनाया, कभी कुछ बनाया। ये जो चल रहा है इनका, ये जो राघव नाम है इनका, जिनका जो BSR है ना, भगवान श्री रजनीश चैनल, तो ये इसमें उसका देखे थे संजय भारती का। संजय भारती जो ओशो टाइम्स हिंदी का एडिटर था, अभी भी होगा। यस ओशो का जो है शायद, अभी पता नहीं। संजय भारती को नहीं जानते हो? होगा, नहीं जानता नहीं उनको।
बहुत ही मतलब देख के ये हुआ कि क्लेम बहुत बड़ा बड़ा कर रहा था वैसे उसको, क्योंकि लैंग्वेज उसका एडिटर है तो भाषा तो बोल ही सकता है, लेकिन जो बोल रहा है और उसके इनर रियलिटी में बहुत फर्क है। जरा देख लेना उसको। इतने लंबे समय से वहाँ रह के, ओशो के पास रह के आदमी अगर ऐसा भिखारी जैसा हो जाए अंदर से, जो भी क्लेम कर रहा है वो तो कुछ है ही, सारा चीज़ उसमें उल्टा। जिस तरह से वो अटैक कर दिया था उन लोगों पर जो 15 अगस्त को वहाँ गए थे, है तो कमज़ोर आदमी, लेकिन जो उसके अंदर वायलेंस उस वीडियो में दिख रहा है, जैसे लग रहा था कि विदेशियों का है बिल्कुल, क्योंकि तुम विदेशियों का बात किए उनको ध्यान में रख के, वो सुविधा वहाँ से कुछ मिलता है तो उनका जो गुलामी उसके अंदर नज़र आ रहा था। यही तो होता है ना भाई, आप आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, आदमी कब गिर जाएगा। गए तो ओशो के पास कुछ और करने, लेकिन फिर सुविधा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए पूर्ण रूप से। यही तो अलर्ट होना है। इसीलिए तो कहते हैं ना, इट इज ट्रेडिंग अपॉन द एज ऑफ द रेजर, तलवार के धार पर चलने वाला मार्ग। आदमी को तो लगता है हम बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, हमसे ज़्यादा चालाक कौन होगा भाई, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। इसीलिए हमको अब स्वामी जी का वो बात याद रहता है। वो स्वामी जी बोले थे, हम बोले कि पूरे आश्रम में हमको एक शून्य ही लगती है कि खिली हुई लगती है। तो स्वामी जी बोले कि भाई इतना अगर वो वहाँ रह रही तो कॉम्प्रोमाइज़ की ही होगी ना। और कॉम्प्रोमाइज़ तो मेरे हमसे जो बात हुआ उसी से पता चल गया। जो शून्यों को हम बोले कि भाई मेरा जो हम ग्रुप करने आए थे, मिस्टिक रोज या जो भी है, नहीं टीचर्स ट्रेनिंग, तो जो हम पढ़ के आए थे कि इतना रेट था ही, तो जस्ट 4 गुना या 3 गुना जो भी रेट उसका है। तो वो बोले कि ये तो हम ही लोग का मिस्टेक है, तो हम अपने उससे बात करेंगे इनर सर्कल्स। फिर अगले दिन बात करके वो अपना ये की, क्योंकि उन लोग का हर कुछ होता है इनर सर्किल जब तक बोलेगा नहीं। जैसे एक बार सविता मेरा इंटरव्यू ली थी, वो ओशो टाइम्स इंटरनेशनल इंग्लिश की एडिटर थी, तो बाद में इसीलिए नहीं छापी क्योंकि हम जो है स्वामी जी के कैंप में मेरा अनुभव हुआ था। तो पूरा इंटरव्यू 1.5-2 घंटा लेने के बाद बोली कि क्योंकि हम स्वामी जी का जैसे ही नाम लिए थोड़ा सा हम देखे कि वो पीछे की ओर हो गई, तो बोली फिर अगले दिन कि भाई उसको हम नहीं पब्लिश कर सकते, क्योंकि इनर सर्किल वाले लोग बोल रहे हैं कि उनके कैंप में हुआ है, तो इसलिए नहीं। फिर बोले कि अभी फिर कुछ होगा तो फिर आना। तो हम अपने मन में सोचे कि फिर आने का, एक बार तो मुश्किल से हम अपना मूड बनाए थे, और हम उसको बोले भी अनुभव तो मेरे अंदर हुआ ना, कहाँ हुआ, किसके कैंप में हुआ, इससे क्या लेना देना। तो तुम जो पूछ रहे थे उसमें बात पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था, या कुछ बीच से ही हो रह गया? हो गया था पूरा। नहीं, थोड़ा बहुत कुछ है तो बोल दो, क्योंकि हम उसको थोड़ा डाइवर्ट कर दिए ना। कोई मेन बात रह गया हो तो बोलो। नहीं, अभी कुछ नहीं है। पूछने में अहंकार को चोट लगता क्या? नहीं, कुछ है नहीं। इतना लगता तो मैं पहले ही नहीं पूछता। और चोट क्या, ये देखो तो... जो भी अभी तुमको उपलब्ध हो रहा है, जो अस्तित्वगत रूप से उपलब्ध हो जा रहा है कुछ भी, वो उसके लिए अपना द्वार दरवाजा खुला रखो। जो नहीं हो रहा है अपने तरफ से करने की कोशिश मत करो। तो जीवन जो होगा बिल्कुल अस्तित्व के अनुसार होगा। अपना प्लानिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान करते रहो, और जो परमात्मा अस्तित्व तुमको उपलब्ध करा रहा है उसको भी जियो। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो समझ लो वो नहीं होना था। लेकिन कोई अगर कुछ हो रहा है, कुछ अगर सामने आ जाए, अगर रसगुल्ला आ ही गया तो खा लेना है, नहीं तो फिर दिन रात सोचते रहोगे इसके बारे में। और कुछ रसगुल्ला मेरे लिए भी रखे रहना, ये नहीं कि सब खुद ही खा लेना है। और क्या हो रहा है? और बस यही हो रहा है।
वहाँ कैसा चलता है ध्यान? कैसा मतलब ध्यान हो जाता है अच्छा वहाँ? वहाँ जैसे अभी 2-3 कैंप हुए। तो कैंप में तुम हर पार्टिसिपेट कर रहे थे क्या? नहीं, मैं सिर्फ व्हाइट रोब के लिए जाता हूँ। अच्छा। तो हर कैंप का अपना अलग एनर्जी लगा मुझे। हम्म। कम ज्यादा कंपेयर नहीं, पर वैसे क्वालिटी में भी डिफरेंस लगा। पर सब अच्छा था। तो वेस्टर्न लोग वहाँ भी कैंप लेते रहते हैं रेगुलर, या ज्यादा इंडियन ही लोग? वेस्टर्न लेते हैं, कुछ लेते हैं। जैसे एक अभी थे अमायो करके। अच्छा। तो उनका कैंप काफी एनर्जेटिक और वैसा था, मतलब फुल ऑफ एनर्जी था उनका। अच्छा। उनके में जब भी व्हाइट रोब होता था तो वो सबसे मतलब। क्या नाम बोले? अमायो, चेतन और अमायो करके फॉरनर है। तो 2 आदमी या एक ही आदमी? एक पुरुष है, एक महिला। वो अमायो जो वो फीमेल है? वो मेल है वो और मेल है। अच्छा। चेतन फीमेल है। ये पहला वाला नाम तो सुना हुआ, थोड़ा प्रोनाउंस लगता है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, जो भी हो। हाँ, अमायो है, अमायो। तो अमायो का मतलब क्या हुआ तुम कुछ? अमायो का मतलब माया से मुक्त जैसा हुआ कुछ क्या? नहीं, कुछ ऐसा प्रेजेंट में रहने जैसा कुछ है। ये कैसे पता चला तुमको? पूछे थे क्या? मैंने उस पे देखा था। देखा? अच्छा। और वेस्टर्न लोग वैसे भी वहाँ आता है? हाँ, फॉरनर अभी कितने? काफी लोग थे। कितने? काफी लोग थे पिछले कैंप तक तो। कितने अंदाज? काफी, मतलब कि एक जब उनका कैंप था उसमें तो मोर देन हाफ, जैसे 40 लोग थे तो 20 फॉरनर थे मिनिमम। किन का कैंप? अच्छा, उन लोग का, इन दोनों का। हाँ, अच्छा। उसके बाद कम होते गए थोड़ा रेट। उसका रेट उठ पता है कुछ? उस टाइप के उसका कैंप का था क्या? पूरे कैंप का $300 था या पाउंड था। अच्छा। तो और इंडियन लोगों के लिए क्या रेट था उसका? सेम रेट था, इंडियन के लिए ये रेट था, फॉरनर का पता नहीं। तो उस डॉलर पाउंड में कैसे देगा इंडियन तो रुपीस में देगा। पैसे रुपीज में देते थे, बट इतना वो पाउंड में बोल रहे थे। पाउंड था या डॉलर था शायद। अच्छा। तो जैसे $100 कितना हो गया? 300 बोल रहे हो ना? हाँ। Alexa, what is the value of $300 in rupees? $300 is 24,918 Indian rupees. करीब 25,000 रुपये हो। हाँ, तो और खाने का अलग से। कितना दिन का कैंप था वो? वो था एक वीक का, एक था 5 दिन का। 2 कैंप थे उनके बीच में, 3-4 दिन का गैप था। अच्छा। तो जो एक वीक था उसका $300 था कुछ। अच्छा, पूरे कैंप का? हाँ। और गुरजीएफ सेक्रेड मोमेंट या सेक्रेड डांस करके था वो। तो थोड़ा कंपैरेटिवली लगता है पुणे से सस्ता ही है। हाँ। गुरजेफ सेक्रेड डांस था? मोमेंट करके था कुछ। मूवमेंट नहीं, या क्या मूवमेंट क्या? हाँ, गुरजीएफ मोमेंट एंड सेक्रेड डांस ऐसा कुछ था। और एक जो पहले था वो इस म्यूजिक आर्ट करके था, वो भी काफी अच्छा तो था। वहाँ जो आप ध्यान करते हो जी, और जहाँ रह रहे हो वहाँ करते हो, दोनों में क्या फर्क लगता था? जहाँ रह रहा हूँ वहाँ तो मैं सिर्फ डायनेमिक करता हूँ। हाँ, कुछ भी करते हो तो फिर ध्यान में अंतर क्या लगता है? हाँ, अंतर जैसे यहाँ तो मैं अकेले करता हूँ। तो हाँ, वही पूछा। वहाँ ग्रुप में रहता है, तो वहाँ अक्सर ये होता है कि जैसे ही बुद्धा हॉल में गए, घुसे, बैठे, तो इट वाज जस्ट सिट एंड यू कैन फील द अवेयरनेस और एनर्जी और एनीथिंग। ज्यादा टाइम नहीं लगता कई बार। You sit and
the shade disappears immediately. क्या? The moment you sit there, the shade disappears immediately. हाँ, कुछ ऐसा हो जाता है क्या? फिर मैंने, हाँ, पर एक चीज मैंने अकेले में जो महसूस किया वो ये था कि हालांकि अकेले में मैं शाम को एक दो बार ही साइलेंट या फिर म्यूजिक के साथ बैठा हूँ, वहाँ भी गहराई काफी लगा खुद से अकेले में। उसमें एक अलग वो रहता है, वहाँ अकेले में एक अलग रहता है, पर ध्यान दोनों में हो पाता है। नहीं, लेकिन एक बात और भी है ना, वहाँ जा रहे हो, वहाँ ध्यान कर रहे हो तो ध्यान हो रहा है, या वहाँ नहीं जाओगे तब भी होता रहेगा, ये भी तो बात है ना। हाँ, ये भी है। तो वहाँ तो रेगुलर कोई ऐसा नहीं है कि रेगुलर जाता हूँ, क्योंकि बीच में जैसे कैंप के बीच में 5-6 दिन का गैप होता है तो नहीं जाता। 5-6 दिन का गैप मतलब? जैसे अभी सैटरडे को कैंप खत्म हो जाएगा, या लास्ट तो कैंप रहता है तभी जाते हो वहाँ? हाँ, कैंप रहता है तभी व्हाइट रोब वगैरह होता है। डायनेमिक तो रोज होता है, पर व्हाइट रोब तभी होता है। अच्छा, वो व्हाइट रोब होता ही नहीं तो नहीं, उसके अलावा कैंप में मतलब वैसे रेजिडेंशियल कुछ लोग रहते हैं 5-10, तब होता है। नहीं तो रेजिडेंशियल अभी ज्यादा लोग रह नहीं रहे, 3-4 ही लोग हैं रेजिडेंट जो परमानेंट हैं, जो काम करते हैं वहाँ। तो वहाँ का नेचुरल ब्यूटी कैसा है? मेंटेन है, मतलब अच्छा है काफी। पीछे एक झरना सा बहता है और पेड़ पौधे काफी हैं। ऐसे वहाँ रहने होने का डेली का क्या रेट है? अगर कैंप के दौरान आपको रहना है तो शेयरिंग में आप रहोगे, मिनिमम आपका 1500 रुपये पर डे, और इंक्लूडिंग ऑल फूड एंड सब कुछ। और कैंप के बिना? वैसे कैंप के बिना रहोगे तो शायद 2000 है। कैंप के बिना ज्यादा है? हाँ, कैंप के बिना ज्यादा है, 2000 या 2500 है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि तब आप शेयरिंग में नहीं रह रहे ना, आप अकेले रह रहे हो, आप अकेले को एक रूम दिया जा रहा है। नहीं, प्रिया के साथ रहे तो फिर क्या होगा? फ्री तब तो वही होता पाएंगे। प्रिया जो है, ये मत समझो कि बस दिस इज जस्ट ए जोक, प्रिया उरिया से क्या लेना है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार बहुत दीवाने हो गए थे उसके, बताए थे ना। ज्यादा देर के लिए नहीं टिका था, कुछ दिनों के लिए टिका था, लेकिन तो 3 दिन 4 दिन में ही तो मेरा एकदम हालत खराब हो गया। इसलिए ये सब चीज असली में तो भीतर होता है, बाहर का तो बस बहाना है। आदमी जो है, दूसरा आदमी भले उसको पता भी नहीं हो तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, और जब तुम्हारे अंदर वो या प्रेम हो, भावपूर्ण हो, या फिर वासना भी हो, तो बाहर वाला कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ हो भी नहीं हो जिसके प्रति तुम दीवाने हो गए हो। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर उठ जाए तो कुछ भी हो, जैसे कि नसीरुद्दीन के बारे में, मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में कोशो सुनाते हैं कि जब वो पहाड़ पर रहने जाता था अपना, पहाड़ पर उसका कोई घर था, तो एक बड़ी बदसूरत सी उसकी मेड थी। तो उससे बोला कि भाई तुम कितना दिन वहां ठहरते हो? तो बोला जब वहां वो हमको सुंदर नजर आने लगती है तब हम वहां से भाग जाते हैं। ये बढ़िया जोक था। ये बढ़िया पैमाना है। इसलिए खेल तो सब भीतर ही हो रहा है ना। लेकिन वो अच्छा, मतलब मेरे लिए 2-3 बार हुआ था, और वो पूना आश्रम में हुआ था, इसलिए तब मेरे अंदर एक डिसीजन आ गया कि भाई ऐसे भिखमंगा नहीं रहना है। प्रेम में पड़ना, किसी स्त्री के साथ जीना, वो सब एक, उसमें कोई बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। लेकिन कोई तुम्हारे केंद्र कोई छीन ले, तुम बिल्कुल भिखमंगे हो जाओ,
फिर तुम कुछ भी नहीं रह गए, तुम फुटबॉल हो गए फिर तो। एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक कोई फीमेल थी, बहुत मतलब मुस्कुराते मुस्कुराते रहती थी, तो हमको लगा कि थोड़ा इंटरेस्ट हो गया मेरा। तो एक दिन थोड़ा सा उसका भाव दूसरे टाइप का था, तो मेरा होता था कि अगर उस टाइप से रिस्पॉन्ड नहीं करे तो हम अपने भीतर मुड़ जाते थे। तो वो जो जगह है वो नाला पार्क, तुम तो गए ही नहीं हो ना नाला पार्क, जो गंदा नाला था उसको बिल्कुल ही उन लोग मतलब बहुत सुंदर बना दिया उसको। कहते हैं एशिया का वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट पार्क, उस समय कहा जाता था, अब तो पता नहीं कैसा है। तो वहाँ हम बैठे, बहुत देर तक ध्यान में बैठ गए। अब ये ठीक से याद नहीं कि वो वही घटना था या एक और, हाँ वही होगा। तो फिर जो हम बैठे हुए 1-1.5 घंटा वहाँ बैठ गए या 2 घंटा बैठ गए ध्यान में अपना। उठे तो पूरा पैर जो बिल्कुल शून्य हो गया था। शून्य हो गया तो पैर रखे ना जमीन पर जैसे ही, तो पूरा मुचक गया पूरा। तो यही लड़की का यही कमाल है, कुछ दे ना दे लेकिन ले बहुत लेती। उसके बाद जो है चलने में काफी फिर दिक्कत होने लगा। लेकिन एक चीज है कि पूना आश्रम में जो है, क्योंकि वहां पर बाहर का प्रलोभन इतना ज्यादा है, तो तुम अगर सच में एक साधक हो तो तुमको हमेशा सजग रहने का, सतर्क रहने का, और जो तुम्हारा असली ध्येय है तो उस दिशा में मुड़ने के लिए काफी चैलेंज रहता है वहां। ठीक है, तो और कुछ तो नहीं बोल रहा है ना? अभी तो नहीं बोल रहा है। देख लेना उसको फिर। जी अभी देखता कुछ हूँ। तुम्हारे और जो लोग हैं उसके साथ शेयर भी कर देना, कोई भी कुछ लोग हो तो। हाँ ठीक है, रखा जाए। ओके जी स्वामी जी। ओके ओके थैंक यू। ओके। Bye. कितना $300 भेज देना। डॉलर आने वाले हैं। कहाँ से? गरीबी एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा, फिर मध्य में। एक एक्सट्रीम पे चले जाता है आदमी तो दूसरे पे पहुंच ही जाता है, इसलिए आने वाला ही होगा। हाँ ठीक है, ओके ओके स्वामी जी। बाय बाय। बाय।